हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्री एजुकेशन चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट का बोर्ड का पेपर पैटर्न देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला विभाग है गद्य विभाग। गद्य मीन्स चैप्टर्स। तो ये विभाग टोटल 20 मार्क्स के लिए आता है। इसमें सबसे पहला है प्रश्न क्रमांक 1 पठित परिच्छेद मीन्स सीन पैसेज। ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है आकलन कृति, 2 मार्क्स के लिए। अब आकलन कृति मीन्स इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना होगा। जैसे आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए। ओके। थर्ड है शब्द संपदा मीन्स व्याकरण, 2 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर जो व्याकरण पूछा जाएगा उसको आपको पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना होगा। लाइक प्रत्ययुक्त शब्द मीन्स सफिक्स, या उपसर्ग युक्त शब्द मीन्स प्रीफिक्स लगाना, या शब्द युग्म जैसे पढ़े दिया होगा और आप लोगों को लिखे लिखना होगा, पढ़े लिखे। और सभा दिया होगा तो आप लोगों को सम्मेलन लिखना होगा, सभा सम्मेलन। या फिर पैसेज में से अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखने के लिए पूछा जाएगा, या फिर समानार्थी विरुद्धार्थी पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें से कोई 2 प्रश्न 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्वमत अभिव्यक्ति मीन्स पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। इसमें आपको आंसर खुद सोच कर लिखना होगा। ओके। नेक्स्ट है पठित परिच्छेद मीन्स सीन पैसेज। जैसा में मैंने बताया आपको, वैसे ही सेम आपको में आएगा। मतलब आपके चैप्टर्स में से टोटल 2 पैसेज पूछा जाएगा। 8 और 8 मतलब 16 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है जैसा में था। 2 आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए। फिर है शब्द संपदा मीन्स व्याकरण, 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी जो व्याकरण है वो आपको पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना होगा। लाइक लिंग बदलो, लिंग पहचान कर लिखो कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, या फिर वचन बदलो, या शब्द समूहों के लिए एक शब्द जैसे 7 दिनों का समूह सप्ताह, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर। या फिर शब्दों को वर्तनी के नियमानुसार लिखिए मीन्स इसमें शब्द दिया जाएगा जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी और उसको आपको करेक्ट करना होगा। तो इसमें से कोई 2 प्रश्न 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट है स्वमत अभिव्यक्ति मीन्स पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपठित परिच्छेद मीन्स अनसीन पैसेज, 4 मार्क्स के लिए। इसमें जो पैसेज पूछा जाएगा वो आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं होगा। इसमें आकलन कृति 2 मार्क्स का है जिसका आंसर आपको पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना होगा। नेक्स्ट है स्वमत अभिव्यक्ति, 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये पूरा विभाग 1 हमने देखा 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है विभाग 2 पद्य विभाग। पद्य मीन्स पोएम। ओके, तो ये विभाग टोटल 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला है प्रश्न क्रमांक 2 पठित पद्यांश मीन्स सीन पोएम। ये 6 मार्क्स का है। अब देखते हैं कि 6 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आकलन कृति, 2 मार्क्स के लिए, जिसका आंसर आपको पोएम में से ढूंढ कर लिखना होगा। सेकेंड है शब्द संपदा मीन्स व्याकरण, 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी जो व्याकरण होगा वो आपको कविता में से ढूंढ कर लिखना होगा। लाइक कविता में आए शब्दों के अर्थ लिखिए, या शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, या शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो इसमें से कोई 2 प्रश्न पूछा जाएगा। थर्ड है 4 पंक्तियों का सरल अर्थ, 2 मार्क्स के लिए। इसमें जो स्टांजा दिया होता है उसी में से किसी 4 लाइंस का मीनिंग आपको पूछा जाएगा, और उसमें आपको पहले पोएम की प्रस्तावना लिखनी होगी मीन्स पोएम और पोएट का नाम, और उस 4 लाइंस में क्या बताया गया है वो लिखना होगा। नेक्स्ट है पठित पद्यांश मीन्स सीन पोएम। जैसा मैंने में बताया आपको, वैसे ही सेम आपको में आएगा। मतलब आपके टेक्स्ट बुक की पोएम में से कोई भी 2 पोएम का पैसेज पूछा जाएगा। 6 और 6 मतलब 12 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है जैसा में था। आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए। शब्द संपदा मीन्स व्याकरण, 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी जो व्याकरण है वो पैसेज से ही रिलेटेड होगा। लाइक समानार्थी, या विरुद्धार्थी, या लिंग बदलो, या लिंग पहचानो, या वचन बदलो।
नेक्स्ट है 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 2 मार्क्स के लिए, जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने। ओके, तो ये पूरा विभाग 2 हमने देखा 12 मार्क्स का। नेक्स्ट है विभाग 3 पूरक पठन मीन्स रैपिड रीडिंग, इसे मराठी में स्थूल वाचन कहते हैं। ओके, तो ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो 8 मार्क्स को देखते हैं कैसे डिवाइड किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरक पठन में चैप्टर्स भी हैं और पोएम भी हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पठित गद्यांश मीन्स पूरक पठन के चैप्टर्स में से एक पैसेज पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें एक आकलन कृति है 2 मार्क्स के लिए और एक स्वमत क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है पठित पद्यांश मीन्स पूरक पठन के पोएम में से एक पैसेज पूछा जाएगा। इसमें भी सेम है, एक आकलन कृति और स्वमत क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के लिए। तो ये पूरा विभाग 3 हमने देखा 8 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है विभाग 4 भाषा अध्ययन मीन्स व्याकरण 14 मार्क्स के लिए। अब 14 मार्क्स को देखते हैं कैसे डिवाइड किया है। इसमें पहला क्वेश्चन है शब्द भेद मीन्स इसमें आप लोगों को एक वाक्य दिया जाएगा और एक अंडरलाइन शब्द रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि संज्ञा है या सर्वनाम है कि विशेषण है। ओके, 1 मार्क्स के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 में से कोई एक, 1 मार्क्स के लिए। थर्ड है संधि, 2 में से कोई एक, 1 मार्क्स के लिए। संधि मीन्स यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। ओके, या फिर किसी शब्द का आपको संधि विच्छेद करना होगा। ओके, नेक्स्ट है सहायक क्रिया पहचानना, 2 में से कोई एक, 1 मार्क्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना, 2 में से कोई एक, 1 मार्क्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल लिखना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा लिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा लिखवाना। ओके, नेक्स्ट है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 में से कोई एक, अथवा उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। मीन्स इसमें सिर्फ आपको मुहावरों का चयन मतलब मुहावरों को यूज़ करना होता है और आपको ब्रैकेट में मुहावरे दिए रहते हैं और आपको सिर्फ वाक्य में उसे अप्लाई करना होता है। ओके, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन कारक पहचान कर भेद लिखिए, 2 में से कोई एक, 1 मार्क्स के लिए। भेद मतलब कि वो कर्ता कारक है कि कर्म कारक है, ऐसे ही पूरे 8 भेद होते हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्हों का प्रयोग मतलब विराम चिन्हों का यूज़ करके आपको वाक्य फिर से लिखना होगा, 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है काल परिवर्तन कीजिए, 3 में से कोई 2, 3 सेंटेंस यहाँ पर दिए रहेंगे और उसमें से कोई 2 आपको करना होगा। इसमें एक काल का दूसरे काल में परिवर्तन करना होता है। ओके, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इसमें पहला है वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। आप लोगों को पता ही होगा कि वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर क्या होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और वाक्य के अर्थ के आधार पर क्या होता है, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए, 2 में से कोई एक। 11th क्वेश्चन है वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए, तो इसमें कुछ मात्राएं गलत होती है तो आप लोगों को वो करेक्ट करना होता है। ओके, तो इसमें 3 वाक्य दिए जाएंगे और 2 को आपको शुद्ध करके लिखना होगा, 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये पूरा विभाग 4 हमने देखा 14 मार्क्स का। आगे देखते हैं विभाग 5 रचना विभाग मीन्स राइटिंग स्किल। ये टोटल 26 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपके पास 1 घंटा होना ही चाहिए। 2 घंटे में इसके पहले के विभाग आपको पूरा ख़त्म करना होगा और बाकी 1 घंटे में ये राइटिंग स्किल कंप्लीट करना होगा। ओके, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अ, आ और ई। सबसे पहले अ देखते हैं। इसमें पहला है पत्र लेखन
5 मार्क्स के लिए इसमें 2 ऑप्शन रहेगा आपके पास। एक औपचारिक मीन्स फॉर्मल और दूसरा अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल। तो ये दोनों में से कोई एक पत्र आपको लिखना होगा। सेकेंड है गद्य आकलन मीन्स इसमें एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने होंगे 4 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें पहला है वृत्तांत लेखन मीन्स रिपोर्ट राइटिंग और कहानी लेखन में ऑप्शन होता है। ओके, तो दोनों में से कोई एक आपको करना होगा 5 मार्क्स के लिए। सेकेंड है विज्ञापन लेखन मीन्स एडवर्टाइजमेंट बनाना होगा 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है निबंध लेखन, 3 में से कोई एक 7 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये विभाग 5 हमने देखा 26 मार्क्स का। तो यहाँ पर हमने पूरा पेपर पैटर्न 80 मार्क्स का देख लिया। ओके, सो आई होप ये पेपर पैटर्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।